इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम जिंगजाओ को देखते हैं जो कि एक लड़की क्विंग वांग से यहाँ पे मिलने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर पहले वो भी जिस लड़की से कॉल पे बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही लड़की थी। आते ही वो यहाँ पे परेशान होकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। वो लड़की क्विंग वांग रोते हुए उसे यहाँ पे गले लगा लेती है। उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो, मैं नहीं चाहती तुम किसी और के साथ शादी करो, प्लीज़ क्या तुम इस शादी को तोड़ नहीं सकते हो। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि देखो तुम मेरी सिचुएशन समझ सकती हो, मेरी फैमिली कभी भी हम दोनों की शादी के लिए रेडी नहीं होंगी। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन था जो कि अब शायद किसी रीज़न की वजह से जिंगजाओ ने यहाँ पे तोड़ दिया था। खैर इनके बीच में क्या रिलेशन था, क्यों जिंगजाओ ने यहाँ पे ऐसा किया, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। क्विंग वांग यहाँ पे उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, वो उसे अपने गले लगा लेती है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाती है उसे किस करने के लिए। लेकिन जिंगजाओ उसे यहाँ पे रोक लेता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना। क्विंग वांग उसे यहाँ पे कहती है कि तुम्हें पता है मैं जब भी सोचती हूँ तुम्हें किसी और वुमेन के साथ तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, मेरा दिल ही यहाँ पे ऐसा लगता है कि टूट जाता है। वो यहाँ पे बहुत रोती है, जिंगजाओ को मनाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पे किसी और से शादी ना करे, बट जिंगजांग यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। वो अपने घर आता है जहाँ पे वो आते ही सीधा शाओ के रूम में घुसता है। शाओ जो कि यहाँ पे सो रही थी, नींद में वो यहाँ पे करवट लेती है जिससे कि उसका पैर यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है और सीधा जिंगजांग के पैर के ऊपर लगता है। अब जैसे ही वो यहाँ पे उसके नेकेड पैर को देखता है तो उसे यहाँ पे कुछ होने लग जाता है। वो मन ही मन में कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है। किसेस और टचेस तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते रहते हैं। इतना कहते ही वो धीरे धीरे यहाँ पे शाओ के क्लोज जाने लग जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पे पास जाके उसे किस कर पाता तभी शाओ की यहाँ पे आंख खुल जाती है। वो अचानक से जिंगजाओ को अपने क्लोज देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत चिल्लाती है और लात मार के उसे यहाँ पे अपने आप से दूर करती है। जिंगजाओ जो कि सीधा जाके यहाँ पे जमीन पे गिरता है। वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने हस्बैंड को लात कैसे मार सकती हो। शाओ उसे यहाँ पे कहती है कि हस्बैंड है तो क्या, तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, और वैसे भी हमारी शादी पेपर वर्क में हुई है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है जिसमें कि साफ साफ हम दोनों ने यहाँ पे अग्री किया था कि अगर हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है तो विदाउट किसी के परमिशन के हम एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते हैं। जिंगजाओ को अपनी गलती का यहाँ पे रियलाइजेशन होता है तो वो यहाँ पे उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा। इतना कह के वो यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पे उसे ये ज़रूर बोलता है कि वैसे तुम्हारा नाइट गाउन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। शाओ तुरंत ही यहाँ पे गेट को लॉक कर देती है। उसकी हार्ट बीट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। खुद से वो यहाँ पे पूछने लग जाती है कि कहीं मैं उसे पसंद तो नहीं करने लग गई, आखिर क्यों उसे अपने इतने क्लोज देख के मेरी हार्ट बीट यहाँ पे अचानक से तेज़ हो गई थी। शाओ तुम्हें अपने ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। वो अपने आप को बहुत यहाँ पे मनाती है। अगले दिन जैसे ही वो यहाँ पे उठती है तो सभी मेट्स उसे यहाँ पे घेर लेते हैं। मतलब उससे वो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि उसे क्या खाना है, वो क्या पहनने वाली है, मतलब उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी ये लोग यहाँ पे करते हैं। शाओ अपने मन मन में यहाँ पे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ड्रामे में हूँ या फिर नॉवल में हूँ, ये सब तो सिर्फ ड्रामे में ही पॉसिबल है। आखिर मुझे नहीं पता था कि एक यंग मिस्ट्रेस होने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बड़ा आलीशान घर, नौकर चाकर जो कि सब मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते हैं। मतलब वो अपने अब इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सेटिस्फाइड थी। अगले सीन में हम उसे देखते हैं जहाँ पे वो चैन से खा ही रही होती है कि तभी बॉडीगार्ड आके उसे यहाँ पे बताता है कि यंग मास्टर के मॉम और डैड यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए। ये सुन के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तुरंत तैयार होके वो यहाँ पे जियांगजाओ के साथ उसके पेरेंट्स से यहाँ पे मिलती है। अब कुछ देर तक तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे शाओ को ऐसे घूरते हैं जैसे वो दूसरे दुनिया की एलियन है। शाओ मन मन में यहाँ पे कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है इन्हें देखने से कि इन दोनों को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मैंने इनके लड़के को यहाँ पे सेड्यूस किया है, पर असल बात तो ये है कि इनका बेटा खुद यहाँ पे मेरे से भीख मांग रहा था शादी करने के लिए। खैर जिंगजाओ के पेरेंट्स यहाँ पे शाओ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उससे पूछते हैं उसका नाम क्या, उसकी एज क्या है और क्या उसकी फैमिली को पता है कि उसने यहाँ पे उसके बेटे के साथ शादी करी है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे जिंगजाओ खुद ही दे रहा था। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पे बोलते कि हमने तुमसे नहीं पूछा है, हमने शाओ से ये पूछा है। वो यहाँ पे उन्हें बताता है कि शाओ अब मेरी वाइफ है।
तो वो क्वेश्चन के आंसर करे या फिर मैं क्वेश्चन के आंसर करूँ, दोनों एक ही है। उसकी मॉम यहाँ पे परेशान होके अपने बेटे को समझाती है कि बेटा देखो, तुम्हें तो पता है कि हमारी फैमिली ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ होने नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी शादी कर लो। देखो अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं बना है। यही तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इस शादी को तोड़ दो। जिंग जाओ यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं शादी नहीं तोड़ सकता हूँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। वो श्याओ के पेट पे हाथ रखते हुए उन्हें बताता है कि श्याओ अब प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुन के उसके पेरेंट्स के साथ साथ श्याओ यहाँ पे खुद हैरान होती है। वो यहाँ पे आंख मार के उसे समझाने की कोशिश करता है तो श्याओ समझ जाती है और उसके इस नाटक में उसका सपोर्ट करती है। वो भी ऐसे यहाँ पे प्रिटेंड करती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। जिंग जाओ के पेरेंट्स जो कि अभी यहाँ पे इन दोनों की शादी के खिलाफ थे, जैसे ही वो यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली बात सुनते हैं तो अचानक से दोनों यहाँ पे खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो यहाँ पे उसकी मॉम थी। वो कहती है कि श्याओ प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, ये तो खुशखबरी की बात है। चलो जो भी कुछ हुआ उन सबको भूल जाओ, श्याओ को हम अपने घर लेके जाते हैं, अपने मैंशन लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत से सर्वेंट हैं, उन्हें पता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का कैसे ख्याल रखा जाता है। उसके डैड भी इस बात से अग्री थे। दोनों ही यहाँ पे श्याओमी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो उसे अपने साथ अपने मैंशन लेके जा सके, लेकिन जिंग जाओ उन्हें यहाँ पे रोक लेता है। वो कहता है कि इसे पुराने घर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मैंशन बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पे जगह जगह से नॉइज़ेस आते रहते हैं, इससे इसका ध्यान भटकेगा और ये परेशान हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मेरे साथ मेरे घर पे ही रहे और यहीं पे मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख लूँगा। उसके डैड कहते हैं ठीक है फिर तुम इसका ख्याल अच्छे से रखना, अब हम यहाँ पे जाते हैं। मॉम डैड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ ही हूँ। उसके पेरेंट्स के जाते ही हम देखते हैं कि श्याओ यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। कहती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें पता है झूठ बोलना कितना ज़्यादा बुरा होता है, भगवान भी इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स के लिए बच्चा कहाँ से लाते हो। अब वो यहाँ पे बहुत रूड तरीके से उससे बात कर रही थी तो जिंग जाओ यहाँ पे उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ और तुमने मेरे से 2 मिलियन रुपए मांगे थे किसी चीज़ के लिए। ये सुनते ही जियाओ यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती है, मक्खन लगाते हुए कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। रात को हम श्याओ को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से यहाँ पे बात कर रही थी। अब उन दोनों की बातों से हमें यहाँ पे जियाओ के बारे में एक बात पता चलती है, यानी कि उसके सीक्रेट के बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक सेलिब्रिटी है, मतलब फूड व्लॉगर है। डेली इंटरनेट पे वो कुछ ना कुछ पोस्ट यहाँ पे किया करती थी और उसके 10 मिलियन फॉलोवर्स भी थे, लेकिन आज तक उसने अपना फेस यहाँ पे किसी को भी नहीं दिखाया था। वो जब भी कभी वीडियो बनाती थी अपने फेस को कवर करके बनाती थी। एक मास्क था जिसे पहन के वो अक्सर वीडियो यहाँ पे बनाया करती थी। वो आज भी एक पोस्ट यहाँ पे करती है और तभी उसकी नज़र एक लड़के के मैसेज पे जाती है। इस लड़के का नाम जियांग था और उसने यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा मैसेज उसे किया था, लेकिन वो इन मैसेजेस को यहाँ पे इग्नोर कर देती है। इधर हम देखते हैं उसी जियांग नाम के लड़के को जो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे श्याओ का क्रश रॉबिन था और ये रॉबिन भी यहाँ पे जिंग जाओ का नेफ्यू निकला, यानी कि उसके बड़े भाई का बेटा। वो जब यहाँ पे अपने नेफ्यू जियांग को देखता है कि वो इंटरनेट सेलिब्रिटी को पसंद करता है, आए दिन उसकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे देखने लग जाता है, तो वो यहाँ पे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। कहता है कि इस लड़की ने आज तक अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाया, इसका मतलब यही है कि इसके फेस में कुछ गड़बड़ होगी। वो जियांग को यहाँ पे समझाता भी है कि देखो इन सब चक्करों में यहाँ पे मत पड़ो, तुम किसी को डेट करो, किसी के साथ घूमो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद से इनसे शादी करने के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचना। तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली एक सेलिब्रिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जियांग उसे कहता है कि मुझे पता है इसके बारे में, बट क्या करूँ, मेरी डम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। वो यहाँ पे श्याओ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा था। जिंग जाओ उसे यहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि देखो तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसे बंद कर दो, मुझे नहीं पसंद है कि तुम सेलिब्रिटी को ऑनलाइन ऐसे चेक करते हो, ये सब एक नंबर के फ्रॉड होते हैं और वैसे भी अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे फादर से इसकी शिकायत कर दूंगा। जियांग जिसकी अभी तक यहाँ पे फ़ोन पे नज़र थी, वो ये सुन के तुरंत अपने अंकल को देखता है। परेशान होके वो यहाँ पे उसे कहता है कि देखो अंकल प्लीज़ डैड को इसके बारे में मत बताना, वैसे भी मैं डैड से छुपने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद कि मैं ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ को देखूँ तो फिर मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ, अब तुम जाओ और मुझे यहाँ पे सोने दो।
वो यहाँ से जियांग जाओ को भगा देता है। जियांग जाओ जैसे ही रूम से बाहर आता है तो वो यहाँ पे अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो जो सेलिब्रिटी थी उसने यहाँ पे मास्क पहन रखा था, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ और मैंने कहीं तो देखा है। उसका चेहरा मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा था। खैर वो अपने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब वो नहाने के लिए यहाँ पे वॉशरूम आता है, लेकिन वॉशरूम में श्याओ को नहाता हुआ देख के वो यहाँ पे हैरान हो जाता है। श्याओ जो कि यहाँ पे उसे अचानक से देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थी, वो चिल्ला के उसे यहाँ पे बाथरूम से बाहर भगाती है। वो यहाँ पे उल्टा उसके ऊपर ब्लेम करते हुए कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई बाथरूम के अंदर है, तुम्हें नहाने से पहले डोर को लॉक कर लेना चाहिए था। श्याओ जब यहाँ पे नहा के बाहर आती है तो वो उस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। कहती है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, है ना? असल में तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, इसीलिए बार बार तुम मेरे क्लोज आने का बहाना बना रहे हो। जिंग जाओ यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और अगर वैसे भी मैंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया तो क्या हो गया, तुम मेरी वाइफ ही तो हो। श्याओ को ये सुन के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। अब उसका मुंह बंद कराने के लिए जिंग जाओ उसे यहाँ पे अचानक से पकड़ता है, उसे दीवार पे पिन करता है और उसे किस कर लेता है। एक बार फिर से उसने यहाँ पे अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। शाओ में उस पे यहाँ पे ब्लेम करने लग जाती है। कहती है कि आखिर क्यों बार बार तुम अपने प्रॉमिस को यहाँ पे तोड़ रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। वो उसे यहाँ पे बताता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मैं लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी तो ढंग से बिहेव नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रहोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करता रहूँगा। वो यहाँ पे फिर से उसे किस करके यहाँ से चला जाता है। बेचारी शाओ की तो यहाँ पे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। अगले दिन जिंग जाओ अपने ऑफिस के लिए और श्याओ यहाँ पे अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाते हैं। अब दोनों को साथ में यहाँ पे जियांग देख लेता है। वो अपने सर्वेंट से यहाँ पे शाओ के बारे में पूछता है। उसने शाओ का फेस नहीं देखा था, बस पीछे से ही उसने शाओ को देखा था। तो सर्वेंट उसे यहाँ पे बताता है कि वो मास्टर जिंग जाओ की वाइफ है। यहाँ पे हमें इन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि जियांग जो है वो अपने अंकल जिंग जाओ को बहुत ही ज़्यादा मानता है। भले ही जिंग जाओ उसका अंकल है, लेकिन कभी भी उसने यहाँ पे जिंग जाओ को एज अ अंकल के रूप में नहीं देखा है। वो उसे अपना एक बड़ा भाई मानता था। खैर वो यहाँ पे इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि जिंग जाओ ने शादी भी कर ली और उसे इसके बारे में बताया भी नहीं। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है।